प्रश्न ये है कि इस आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा शुरू कैसे करें। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये यात्रा स्वयं से स्वयं तक की है। आज इसी बात को और गहराई में जाते हुए समझेंगे। ये आध्यात्मिक यात्रा हमारे मन से शुरू होती है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सबके ज्ञान का केवल एक ही प्रयास है, किसी तरह ये मन एक क्षण के लिए भी शांत हो जाए। क्योंकि शांत मन ही उस सत्य स्वरूप को जान पाएगा। इसीलिए सभी ग्रंथ, सभी किताबें, सभी गुरु इस मन को शांत करने के लिए तरह तरह के उपाय, विधियां आपको बताते हैं। क्योंकि अशांत मन कभी भी सत्य को न जान पाएगा। क्योंकि अशांत मन आपको भटकाएगा। इस संसार में क्योंकि ये लालच, ये द्वेष, ये घृणा आपको इसी संसार में बांधे हुए हैं। और जब तक ये आपके भीतर आप से जुड़े हुए हैं, तब तक आप उस सत्य रूपी प्रकाश तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपको अपने इस मन पर काम करना होगा। अपने भीतर के उन सभी विचारों को बड़े ध्यान से देखना होगा और अपने उन बुराइयों पर जो आपके भीतर सदा विराजमान रहती हैं, उन बुराइयों पर काम करना होगा। उन्हें अपने भीतर से निकालना होगा। निकालने का केवल एक ही उपाय है। उन्हें देखें, बड़े गौर से देखें। जब अहंकार आए, जब वो भीतर आपके पैदा हो, जब आपकी वाणी मैं अहम पे आकर सदा टिकी रहे, जब आप किसी से बात करें तो वो अहंकार
जिस रोज आपको दिखेगा, वो अहंकार जिस रोज आपको दिखेगा, उस रोज एक जादू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। जिस रोज आपको एक विचार भी आपको दिखने लग जाएगा, उस रोज आप उन सभी बुराइयों को भी जो आपके भीतर हैं उन्हें देख पाएंगे, और देख पाना ही उनसे मुक्त हो जाना है। आप इस मन को अच्छे कामों में लगाएं, कुछ ऐसा ऊंचा काम जिसमें ये मन रमा रहे। मैं किसी भी पाखंड, किसी भी दिखावे को करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे, क्योंकि ये यात्रा आपकी है। इस यात्रा में आप ही सारथी हैं और आप भी रथ पर सवार हैं। इसीलिए किसी और को दिखाने के लिए कि मैं बहुत धार्मिक हो गया हूँ या मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, ऐसे किसी भी दिखावे से स्वयं को आपको ही बचाना होगा। बचें इस भाव से, इस दिखावे वाले भाव से जो आपको भ्रमित करेगा, इस संसार में ही घुमाता रहेगा। क्योंकि ये भाव आपके भीतर अहम को बढ़ाएगा, जो कि आपको सत्य से दूर ले जाएगा।